हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण के बारे में कि वायु प्रदूषण से किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। अभी तक के टॉपिक में लेक्चर्स की इस सीरीज़ में हम वायु प्रदूषण क्या है, किन किन कारणों से होता है, कौन कौन से घटक हैं इसके और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। और साथ ही हम बात कर चुके हैं कि वायु प्रदूषण के जो विभिन्न घटक होते हैं उनका इम्पैक्ट क्या होता है, चाहे हम ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें, ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट की बात करें, या हम एनिमल्स पे पड़ने वाले प्रभाव की बात करें, या हम वनस्पति पे पड़ने वाले प्रभाव की बात करें, या इकोसिस्टम के ऊपर। अब लेक्चर की इस सीरीज़ के अंदर हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि वायु प्रदूषण से होने वाले इन खतरों से बचा कैसे जा सकता है, यानी हम किस तरीके से वायु प्रदूषण को होने ही ना दें, उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो ये कुछ आपके सामने टॉपिक्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के अंदर ही हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर लगाया जाए। इसका मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, नॉर्मली हमने देखा भी है कि ज़्यादातर शहरों के अंदर कोशिश की जाती है कि जो इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, उनको शहर से बाहर स्थापित किया जाए। शहर के पास ना रखकर शहर से बाहर एक इंडस्ट्री हब बनाया जाता है जहाँ पर कि सारे की सारी इंडस्ट्रीज़ को स्थापित किया जाता है। ऐसा करने से होता क्या है कि इन कारखानों से जो भी तरह के धुआं निकलता है या केमिकल जो है रिश्ते हैं या उनमें जो वाष्पीकरण होता है, तो जो जहरीली गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या जितनी तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके वाष्पीकरण से जो जहरीली गैसेस बनती हैं उनसे मनुष्य का बचाव रहता है। क्योंकि वो जो ह्यूमन बस्तियाँ होती हैं, इंसान की बस्तियाँ होती हैं, मानव बस्तियाँ होती हैं, उनसे दूर होने के कारण वो डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। सबसे अच्छा पॉइंट यही रहता है कि कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर रखा जाए। दूसरा होता है जनसंख्या की वृद्धि को स्थिर करना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे जो नीड्स हैं मनुष्य की या वो बढ़ती रहती हैं। उन नीड्स को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा परिवहन के साधनों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा मात्रा में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा इंडस्ट्री भी लगानी पड़ती है। तो अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं तो जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसके ऊपर भी हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम होगी और जिससे प्रदूषण जो है वो घट सकता है। नेक्स्ट आता है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों का ज्ञान करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग, ख़ासतौर पे जो गाँव में रहने वाले या जो अनपढ़ लोग हैं, वो प्रदूषण के प्रभावों से या वायु प्रदूषण से होने वाले खतरों से अनभिज्ञ होते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि इसका हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे, जबकि उनकी ये सोच गलत है। पूरा इकोसिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम आज कुछ भी करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं अपने इकोसिस्टम के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, वो घूम फिर कर कहीं ना कहीं हमें ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो लोगों को ये समझाना, ये बताना कि किस तरीके से वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव होते हैं, उनको कैसे कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ों का ज्ञान करवाना, शुरू से ही बताना बहुत ज़रूरी है। चाहे इसको स्कूल करिकुलम के अंदर इंक्लूड किया जाए या सेमिनार्स, लेक्चर्स या फिर वर्कशॉप्स के द्वारा, किसी भी तरीके से लोगों में जागरूकता को पैदा करना ज़रूरी है। लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि वायु प्रदूषण से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको कम कैसे किया जा सकता है, हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो लोगों को इसका ज्ञान करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है वाहनों की ट्यूनिंग। वाहनों की टाइम टू टाइम सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो सही ढंग से काम कर सकें और कम मात्रा में प्रदूषण जो है वो पैदा करें। हम जानते हैं कि अगर एक वाहन अच्छे ढंग से काम कर रहा है, उसका इंजन की ट्यूनिंग अच्छी है, इंजन सही तरीके से काम कर रहा है, तो वो कम पोल्यूशन या फिर धुआं जो है वो पैदा करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम समय के साथ साथ वाहनों की पूरी जांच करवाई जाए, उनकी ट्यूनिंग की जाए और अच्छी क्वालिटी के ही ईंधन का उसमें इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट आता है साइकिल का इस्तेमाल करना। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यातायात के जो साधन हैं उनसे पैदा होने वाला जो पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन का एक मेन रीज़न है, एयर पोल्यूशन का। तो अगर हम कोशिश करें कि हम यातायात के साधनों का कम से कम उपयोग करें, तो हम कहीं ना कहीं
पॉल्यूशन को घटा सकते हैं। साइकिल जो है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं बेटा बच्चे कि इन दिनों लॉकडाउन के दौरान जब मोटर व्हीकल्स का इस्तेमाल कम हुआ, लोगों ने साइकिलिंग ज़्यादा करनी शुरू कर दी। आपने अपने आसपास इतनी साइकिल्स पहले नहीं देखी होंगी जितनी पिछले 2 या 3 महीने में हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली है, ये कोई तरह के हमें ईंधन की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो अगर हम अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए साइकिल जैसे साधनों या पैदल चलने जैसी बातों का इस्तेमाल करें तो हम इकोसिस्टम को बचाने में या एयर पोल्यूशन को कम करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल को प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। किसी भी स्थान पर जाने के लिए हम अपने निजी वाहन का इस्तेमाल ना करके अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होते हैं हम उनका उपयोग करें तो भी हम पोल्यूशन को घटा सकते हैं। मान लीजिए जैसे 10 लोगों ने किसी जगह पे जाना है तो 10 लोग अपनी अपनी बाइक लेके जाने की जगह अगर एक ही बस से अगर चले जाते हैं या एक ही व्हीकल से उस जगह पे चले जाते हैं तो आप सोचिए कि कितना गुना पेट्रोल या कितने गुना एक तरीके से प्रोड्यूस होने वाले पोल्यूशन को हम बचा सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कारपूलिंग। कारपूलिंग भी वही चीज़ है कि अलग अलग 4 या 5 वाहन न ले जाकर 5 लोग जो एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं वो एक कॉमन व्हीकल का इस्तेमाल करें। तो जहाँ 5 गाड़ियों का या 6 गाड़ियों का पेट्रोल जलना था और उनसे ईंधन जलना था और उससे पोल्यूशन पैदा होना था, उसकी जगह अब एक ही गाड़ी का ईंधन जो है वो जलता है और उसी से धुआं पैदा होता है। तो कारपूलिंग करके या कॉमन व्हीकल यूज़ करके हम पोल्यूशन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। फिर अपने घर के आसपास पेड़ पौधों की ठीक से देखभाल करें। हमारे घरों के आसपास या घर के अंदर, घर के छत पर हम टेरेस गार्डन लगा सकते हैं। घर के आसपास जो पेड़ पौधे हों हम उनका ध्यान रख सकते हैं, पेड़ों का पानी देना, उनकी देखभाल करना, ताकि हमारे आसपास ग्रीनरी रहे। और हम जानते हैं कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं हानिकारक गैसों को अवशोषित करके वायु और ऑक्सीजन को लिबरेट करके वायुमंडल को स्वच्छ करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो अगर हम अपने घर के आसपास पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, अपने घरों में ही पेड़ पौधे लगाते हैं, घर की छत का इस्तेमाल करते हैं टेरेस गार्डन आदि बनाने में, किसी भी तरीके से ग्रीनरी को हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर इंकॉर्पोरेट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, तो वो प्रदूषण को कम करने में, वायु प्रदूषण को सोखने में, प्रदूषकों को सोखने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और हम प्रदूषण से बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि बिजली का कम से कम इस्तेमाल, क्योंकि बिजली जो है उसको बनाने का एक तरीका जो है वो कोयले को जलाकर भी बिजली बनाई जाती है। तो अगर हम बिजली का इस्तेमाल कम करेंगे तो बिजली का उत्पादन कम करना पड़ेगा और जो कोयले जैसे ईंधन के ऊपर हमारी जो निर्भरता है बिजली के प्रोडक्शन के लिए वो हमारी कम होगी और कोयला कम जलेगा तो कम एयर पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट, सूखी पत्तियों की खाद बनाएं। अक्सर हमारी आदत होती है कि घर का जो कचरा होता है या अगर घर में बागीचा है या खेत वगैरह में जो सूखी पत्तियाँ इकट्ठी होती हैं उनकी ढेरी बनाकर उसकी आग लगा दी जाती है कचरे को ख़त्म करने के लिए। तो इससे भी काफ़ी मात्रा में पोल्यूशन होता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन सूखी पत्तियों को जलाया ना जाए बल्कि इनका इस्तेमाल जो है वो खाद बनाने में किया जाए। बहुत आसान रहता है, इसके लिए कुछ नहीं करना, एक खड्डा खोद के इन सूखी पत्तियों को उसमें दबा के रखना होता है, थोड़ा सा पानी छिड़क के। टाइम के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है और ये सूखी पत्तियाँ जो होती हैं वो ऑर्गेनिक खाद के अंदर बदल जाती हैं। इससे दोहरा फ़ायदा होता है, पहला कि इन पत्तियों को जलाने से जो एयर पोल्यूशन होना था वो नहीं हुआ और दूसरी जगह इन पत्तियों से जो खाद बनती है ऑर्गेनिक खाद वो बहुत ही न्यूट्रिएंट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और जिस भी जगह जिस भी पर्पस में हम खेत में हम इसका इस्तेमाल करेंगे वहाँ की उर्वरकता जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। और लास्ट आता है सीसा मुक्त पेट्रोल। पेट्रोल के अंदर अगर लेड की मात्रा ज़्यादा हो तो जब वो जलता है तो लेड जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है और ये लेड जो होता है वो कैंसर कारक होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि वाहनों में जो पेट्रोल इस्तेमाल किया जा रहा है वो लेड युक्त ना होकर सीसा मुक्त पेट्रोल हो। और आजकल तो कोशिश भी यही की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि ज़्यादा मात्रा में सीसा मुक्त पेट्रोल का ही इस्तेमाल किया जाए या उसी को बेचा जाए। तो ये हमने कुछ तरीके देखे जिनसे कि वायु प्रदूषण को होने से रोका जा सकता है या अगर हो भी रहा है तो उसकी हम मात्रा कम कर सकते हैं या अपने आप को कम से कम हम बचा कर रख सकते हैं होने वाले एयर पोल्यूशन से। थैंक यू।